द्वारका की खासियत है, देवियों के लिए भवन 16,108 है, लेकिन 16,108 भवन का चूल्हा एक है, भोजन एक जगह बनता है। इसका अर्थ आप जानते हैं, भाई भाई में नहीं बनती है, भले ही कमरे अलग हो जाएं, मकान अलग हो जाएं, उस समय आपका भाग्य अद्भुत होगा जब आपकी रोटियां अलग ना हो, आपका चूल्हा अलग ना हो, आपका चौका अलग ना हो, आपका भोजन एक जगह बने, आपका प्रसाद एक जगह बने। लेकिन आज के समय में ये हो नहीं पा रहा। नहीं तो पहले एक एक चूल्हे पर इतना परिवार होता था, पच्छी में बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनती थी, 50 लोगों का भोजन, एक ही चूल्हा चौका होता था। अब तो एक माँ के 2 बेटे हैं, अभी शादी नहीं है तो भी चौका अलग अलग है, एक को कुछ एक को कुछ अच्छा लगता है, एक को कुछ अच्छा लगता है। आज की जो आत्मीयता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। कथाएं तो ये कहती हैं आप शरीर से ठीक है अलग हो गए, आप मन से तो अलग मत होइए। भाई को भाई जैसी चीज़ कहाँ मिलेगी। आप दूर रहते हैं, टेलीफोन पर रोज एक बार बात कीजिए। ऐसा पैसा मत चाहिए कि तुमसे तुम्हारे भाई अलग हो गया, तुमसे तुम्हारे माता पिता अलग हो जाए। आपने विवाह किया है कि आपने कोई गुनाह किया है, सोचिए। पत्नी के आने पर तुम्हारे माता पिता तुमसे अलग हो रहे, पत्नी के आने पर तुम्हारे भाई लोग तुमसे अलग हो रहे हैं, पत्नी के आगमन पर तुम्हारे चाचा चाची ये सब अलग हो रहे हैं। बात क्या है, अब तो तुम्हारी 3 ही रिश्तेदारी रह गई हैं। एक तो तुम्हारा साड़ू रह गया है, एक तुम्हारे ससुराल वाले रह गए हैं, और आपके पास मैं ही क्या, और खुद एक आप रह गए। और क्या रहा आपके पास में? बुआ का रिश्ता तुमसे टूट गया, बहन का रिश्ता तुमसे टूट गया, बस एक ससुराल वाले रह गए तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे साड़ू रह गए हैं, और एक तुम रह गए, और तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी मेरे पास में कोई संभ्रांत कोई व्यक्ति, अभी मैं मुंबई में था कुछ समय पहले, अभी थोड़ी दिनों की बात है, कहा महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है, अंधेरी में मेरा एक बहुत बड़ा भवन, मेरा बहुत बड़ा मकान बना है और कई करोड़ों की लागत का है वह, लेकिन मुझे संतोष नहीं है, मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया है, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मुझे भाइयों से अलग कर दिया है। अब मैं जी नहीं रहा हूँ, अब मैं घुट रहा हूँ अपने आप में। तो ऐसा पैसा जो आपको आपके परिवार से अलग कर दे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने ऐसा किया है, मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ वो बच्चे आपको अपने आप से अलग कर देंगे, वो पुत्र बधुआ आपको आपसे अपने आप से अलग कर देंगे, और बुढ़ापे में तुम बस आंसू पोंछते रहोगे। अकेले तुम बुढ़ा और बुढ़िया बैठे हुए करा रहे होंगे, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, कोई तुम्हारी पूछ नहीं करेगा। दशरथ ने कैकेयी को कुछ ऐसी ही तो बातें कही थी। ये ग्रंथ हमें समझाते ही तो हैं। यदि पैसों के लिए, यदि आपने अपनी बच्चों की वजह से, गृहिणी की वजह से, ससुराल वालों की वजह से, यदि आप अपने माता पिता से अलग हो गए, यदि आप अपने भाई बंधुओं से अलग हो गए हैं, जिंदगी में इससे बड़ी और तुम्हारी कोई दूसरी गलती नहीं हो सकती। छोटा भाई है, कुछ गलती कर दी है, क्या आप बड़े हैं, क्षमा कर दीजिए।